संपत्ति का श्राप। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित लोहारीडीह गांव एक छोटा और शांत सा गांव। लेकिन इस रविवार की सुबह गांव की हवा में एक अजीब खौफनाक सन्नाटा और भय व्याप्त हो गया था। सुबह के उजाले में जब गांव के लोग अपने काम में लगे थे, तभी एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। गांव के ही एक युवक शिव प्रसाद साहू की लाश पेड़ से लटकी हुई पाई गई। उसके शव के चारों ओर जमा भीड़ में गुस्से की लहर थी। लोगों की नजरें बार बार गांव के पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के घर की ओर उठ रही थी, क्योंकि गांव वालों को शक था कि शिव प्रसाद की मौत के पीछे रघुनाथ साहू का ही हाथ था। शिव प्रसाद और रघुनाथ के बीच जमीन का पुराना विवाद था, एक ऐसा विवाद जो समय के साथ और भी गहरा होता चला गया था। जैसे ही शिव प्रसाद की लाश मिली, गांव के लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। धीरे धीरे गांव का हर व्यक्ति मानो बदले की आग में जल रहा था। लोग इकट्ठे होने लगे, उनका गुस्सा बेकाबू हो रहा था। दोपहर होते होते सैकड़ों की तादाद में लोग रघुनाथ साहू के घर की तरफ बढ़ने लगे। अचानक एक चीख से गांव गूंज उठा, इंसाफ चाहिए, बदला चाहिए। भीड़ ने रघुनाथ के परिवार के 4 लोगों को बंधक बना लिया और उनके घर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घर से तेज धमाके की आवाज आई, 2 गैस सिलेंडर फट गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस आग ने मानो गांव की पूरी शांति को जलाकर राख कर दिया था। जैसे ही खबर पुलिस तक पहुंची, चारों तरफ हड़कंप मच गया। एसपी अभिषेक पल्लव की अगुवाई में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाते हुए घर में बंधक बनाए गए 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन घर की राख में एक अधजला शव मिला, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। आग के बाद गांव में डर और अराजकता का माहौल छा गया। रघुनाथ साहू का घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया, लाखों की संपत्ति राख में तब्दील हो गई। लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी था, उस अधजले शव की पहचान कौन थी? और रघुनाथ साहू का एक अन्य सदस्य, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला था, आखिर वह कहां था? इधर गांव में तनाव और बढ़ता जा रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह सब जमीन के विवाद का परिणाम था, जो अब इस भयानक घटना में बदल चुका था। आईजी दीपक झा और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने पूरे गांव को घेर लिया। स्थिति भले ही काबू में थी, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे थे, क्या ये शिव प्रसाद की आत्महत्या थी या हत्या? और रघुनाथ साहू का परिवार कैसे इस आग की चपेट में आ गया? हर कोई जवाब तलाश रहा था, लेकिन जो राख के ढेर में छिपा हुआ था, वह जवाब से कहीं ज्यादा खतरनाक रहस्य था। क्या शिव प्रसाद की मौत वाकई रघुनाथ के परिवार से जुड़ी थी, या फिर इस विवाद में और भी कोई छुपी साजिश थी? अगले कुछ दिन गांव की इस सन्नाटे में डूबी सड़कों पर सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी रही। पर एक सवाल अब भी सबके मन में गूंज रहा था, क्या सच में यह एक संपत्ति का विवाद था, या फिर कोई अज्ञात श्राप जो इस गांव को जलाकर भस्म कर रहा था?